मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में देखेंगे बिहार होमगार्ड की जो भर्ती 2025 में होने वाली है उससे संबंधित एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो नया नियमावली है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किन किन अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिल सकता है बिहार होमगार्ड में सेलेक्ट होने के लिए। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। जो महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों में शेयर। आपको स्क्रीन पर एक पेपर की कटिंग दिख रही होगी, इसी में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा से जो अभ्यर्थी चुके हैं उनको होमगार्ड में मौका दिया जाएगा। यानी इस हेडलाइन का सीधा सा कहना है कि जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती में रिटेन पास किया और फिजिकल पास किया और उनका मेरिट में नाम नहीं आया तो वैसे अभ्यर्थी को होमगार्ड के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि जो इससे संबंधित जानकारी है वह क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्द फैसला लेने वाली है और बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चुके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी जो इसका नियमावली है उसमें बदलाव शुरू हो चुका है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक और दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नियमावली में बदलाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती की रिटेन पास कर चुके हैं और फिजिकल पास कर चुके हैं और मेरिट में उनका नाम नहीं आया है तो वह तो पूर्ण रूप से दो टर्म्स होते हैं सिपाही भर्ती के लिए और दोनों प्रक्रिया पास कर चुका है। डायरेक्ट होमगार्ड में मौका दिया जाएगा और इससे जो होमगार्ड के जवान हैं एक अच्छा सिपाही के रूप में मौका भी मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है मामूली अंतर से सिपाही बनने से चुके युवक युवतियों को मौका मिलेगा तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवतियों को होमगार्ड में बहाल किया जाएगा। पहले जैसा नहीं है कि फॉर्म भराया और डायरेक्ट फिजिकल करा के और बहाल कर लिए, वैसा नहीं होगा। इसके साथ ही बिहार पुलिस से छठे अभ्यर्थियों को तो मौका दी ही जाएगी। जो अग्निवीर इससे 4 साल में जो रिटायर होंगे उनको भी इसमें मौका देने के लिए बात चल रही है और नियमावली में सुधार किया जा रहा है। अग्निवीर को मौका देने पर भी मंथन चल रही है। भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन जो 16 में जगह दी जा सकती है, इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर भी विचार हो सकता है। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि कोई लड़का अग्निवीर में 17 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो वह 21-22 के एज में रिटायर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई ना कोई तो साधन चाहिए जीविकोपार्जन चलाने के लिए। इसलिए यह विचार चल रहा है कि उनको बिहार होमगार्ड में भी मौका दिया जाए। यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले को ही मौका दिया जाएगा। जो लोग मेरिट से छटे हैं उन्हीं को इसमें मौका दिया जाएगा। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेगा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चुके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक यानी होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कवायद शुरू है। यानी आप फर्स्ट बार मेरिट लिस्ट में सिपाही भर्ती के छट जाते हैं और फिर होमगार्ड आप ज्वाइन कर लेते हैं और फिर बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है तो उसमें आप आसानी से भर सकते हैं।
साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हैं नियमावली में। वह जानकारी दिया हुआ है कि सिपाही को मेगा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार जुटी है और ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा, नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है। इन लोगों को शारीरिक परीक्षा यानी पीटी है वह नहीं देना होगा। तो इस तरह से अभी तक जो बिहार होमगार्ड भर्ती से संबंधित जो अपडेट है और उनके नियमावली में बदलाव किया जाना है और राज्य सरकार द्वारा यह पहल किया गया है। तो यह सभी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। होता क्या है कि सभी अपडेट पर वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर यह सभी नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दिया जाता है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।